नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। कहानी पढ़ेंगे आज भोलाराम का जीव। कहानी का नाम है, लिखा है हरिशंकर परसाई ने। परसाई हमेशा ही सरकार हो, समाज हो, धर्म हो, इसके ऊपर लिखते आए हैं। बहुत कटाक्ष करते हैं, व्यंग्य लेखक हैं और अपनी व्यंग्य लेखनी के माध्यम से यह कहानी को भी हम कह सकते हैं कि जब भी सिस्टम के ऊपर एक करारा तमाचा मारती है। तो पढ़ेंगे ये कहानी। शुरू करते हैं साथियों। भोला राम का जीव। भोला राम एक इंसान है साथियों, आदमी है। और जीव, जीव का मतलब जहाँ पर आत्मा है। ठीक है, कहानी पढ़ना शुरू कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा एक एक पंक्ति। ऐसा कभी नहीं हुआ था, धर्मराज लाखों वर्षों से असंख्य आदमियों को कर्म और सिफारिश के आधार पर स्वर्ग या नरक में निवास स्थान अलॉट करते आ रहे थे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। ठीक है, अभी क्या नहीं हुआ था वो कहानी में पढ़ेंगे। सामने बैठे चित्रगुप्त बार बार चश्मा पोंछ, बार बार थूक से पन्ने पलट रजिस्टर पर रजिस्टर देख रहे थे। गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। आखिर उन्होंने खींच कर रजिस्टर इतने जोर से बंद किया कि मक्खी चपेट में आ गई। उसे निकालते हुए वे बोले, महाराज रिकॉर्ड सब ठीक है। भोला राम के जीव ने 5 दिन पहले देह त्यागी और जमदूत के साथ इस लोक के लिए रवाना भी हुआ, पर जहां अभी तक नहीं पहुंचा। अभी चित्रगुप्त कौन है? जो कर्मों का लेखा जोखा रखता है। ठीक है ना, एक प्रकार का क्लर्क कह सकते हैं धर्मराज का। ठीक है, और भोला राम का जीव, जहां पर जीव मतलब आत्मा, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं इसका अर्थ। ठीक है, तो चित्रगुप्त ने एक बात कही धर्मराज से कि महाराज रिकॉर्ड तो सब ठीक है, लेकिन भोला राम आदमी है जो उसने दे त्यागी थी 5 दिन पहले ही। उसकी आत्मा को लेने के लिए हमारा जमदूत गया था पृथ्वीलोक पर, लेकिन वो रवाना भी हुए थे एक साथ वहाँ से, लेकिन अभी तक जहाँ पहुँचा नहीं है। तो आगे धर्मराज ने पूछा, वह दूत कहाँ है? जिस जमदूत को भेजा था वह दूत कहाँ है? महाराज वह भी लापता है। चित्रगुप्त ने बोला, महाराज वह भी लापता है। इसी समय द्वार खुले और एक जमदूत बदहवास वहां आ गया। उसका मौलिक कुरूप चेहरा परिश्रम, परेशानी और भय के कारण और भी विकृत हो गया था। उसे देखते ही चित्रगुप्त चला उठे, अरे तू कहाँ रहा इतने दिन? भोला राम का जीव कहाँ है? मतलब भोला राम की आत्मा कहाँ है? जमदूत हाथ जोड़कर बोला, दया निदान, मैं कैसे बतलाऊं कि क्या हो गया। आज तक मैंने धोखा नहीं खाया था, पर भोला राम का जीव मुझे चकमा दे गया। 5 दिन पहले जब जीव ने भोला राम का देह त्यागा, तब मैंने उसे पकड़ा, मतलब आत्मा को, इस लोक की यात्रा आरंभ की। नगर के बाहर यूं ही मैं उसे लेकर एक तीव्र वायु तरंग पर सवार हुआ, त्यों ही वह मेरी चुंगल से छूटकर न जाने कहाँ गायब हो गया। इन 5 दिनों में मैंने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर उसका कहीं पता नहीं चला। आगे धर्मराज क्रोध से बोला, मूर्ख, जीवों को लाते लाते बूढ़ा हो गया, फिर भी एक मामूली बूढ़े आदमी के जीव ने तुझे चकमा दे दिया। जमदूत ने सिर झुकाकर कहा, महाराज मेरी सावधानी में बिल्कुल कसर नहीं थी। मेरे इन अभ्यस्त हाथों से अच्छे अच्छे वकील भी नहीं छूट सके, पर इस बार तो कोई इंद्रजाल ही हो गया। चित्रगुप्त ने कहा, महाराज आजकल पृथ्वी पर इस प्रकार का व्यापार बहुत चला है। लोग दोस्तों को कुछ चीज़ भेजते हैं और उसे रास्ते में ही रेलवे वाले उड़ा लेते हैं। ठीक है ना, समझ रहे ना क्या कहना चाह रहा है चित्रगुप्त। आगे हौजरी के पार्सलों के मोजे रेलवे अफसर पहनते हैं। मालगाड़ी के डब्बे रास्ते में कट जाते हैं। एक बात और हो रही है, राजनीतिक दलों के नेता विरोधी नेता को उड़ाकर बंद कर देते हैं। कहीं भोला राम के जीव को भी तो किसी विरोधी ने मरने के बाद खराबी करने के लिए तो नहीं उड़ा दिया। यह चित्रगुप्त का कहना है, जो मानना है उसका, अनुमान कर रहा है वो। ठीक है, मतलब अंदाजा लगा रहा है कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। तभी धर्मराज ने व्यंग्य से चित्रगुप्त की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारी भी रिटायर होने की उम्र हो गई है। भला भोला राम जैसे नगण्य, दीन, कमजोर जैसे आदमी से किसी को क्या लेना देना? क्यों कोई इसको गिरफ्तार करेगा, उसकी मरने के बाद खराबी करेगा, है ना?
कौन करेगा ऐसा? धर्मराज कह रहे हैं। आगे, इसी समय कहीं से घूमते घामते नारद मुनि आ गए, वहीं पर जहाँ ये बातें हो रही हैं। धर्मराज को गुमसुम बैठे देख बोले, क्यों धर्मराज, कैसे चिंतित बैठे हो? क्या नरक में निवास स्थान की कोई समस्या अभी हल नहीं हुई है? मतलब नारद मुनि ने पूछा कि क्या नरक में जो निवास स्थान है, जो लोग आते हैं जहाँ पर नरक में, क्या वो समस्या जो है अभी हल नहीं हुई है? तभी धर्मराज ने कहा, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आए हैं। नरक गुणी कारीगर का मतलब देखना, व्यंग्य देखिए हरिशंकर परसाई का, जहाँ पर ये होता है साथियों कटाक्ष। देखिए, वह समस्या तो कब की हल हो गई। नरक में पिछले सालों में बड़े गुणी कारीगर आए हैं। कई इमारतों के ठेकेदार हैं जिन्होंने पूरे पैसे लेकर रद्दी इमारतें बनाई। बड़े बड़े इंजीनियर भी आ गए हैं नरक में, जिन्होंने ठेकेदारों से मिलकर पंचवर्षीय योजनाओं का पैसा खाया। ओवरसीयर हैं जिन्होंने उन मजदूरों की हाजिरी भरकर पैसा हड़पा जो कभी काम पर गए ही नहीं। इन्होंने बहुत जल्दी नरक में इमारतें तान दी हैं, इसलिए निवास स्थान की कोई कमी नहीं है, धर्मराज बता रहे हैं। तो वह समस्या तो हल हो गई, पर एक बड़ी विकट उलझन आ गई है। भोलाराम नाम के एक आदमी की 5 दिन पहले मृत्यु हुई। उसके जीव को यह दूत, मतलब जमदूत ला रहा था कि जीव इसे रास्ते में चकमा देकर भाग गया। इसने सारा ब्रह्मांड छान मारा, पर वह कहीं नहीं मिला। अगर ऐसा होने लगा तो पाप पुण्य का भेद ही मिट जाएगा। तो धर्मराज ने अपनी सारी व्यथा नारद मुनि को बताई। तो नारद ने पूछा, उस पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था? हो सकता है उन लोगों ने ही रोक लिया हो। ये नारद मुनि कह रहे हैं, मतलब कटाक्ष देखिए, यही तो है परसाई जी की लेखनी। आगे, चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती तो टैक्स होता, वह तो भूख मरा था। तो ये देख लीजिए कि नारद मुनि ने एक व्यंग्य किया कि भाई कहीं इनकम टैक्स तो नहीं था बकाया उसके ऊपर। तो चित्रगुप्त ने कहा, इनकम होती उसकी तभी तो बेचारा टैक्स देता ना, वह तो भूख मरा था, उसका किसी से कोई लेना देना ही नहीं। नारद बोले, मामला बड़ा दिलचस्प है। अच्छा, मुझे उसका नाम पता दो, बताओ, मैं पृथ्वी पर जाता हूँ, छानबीन करता हूँ, है ना। तो चित्रगुप्त ने रजिस्टर देखकर बताया, भोला राम नाम था उसका। जबलपुर शहर में धमापुर मोहल्ले में नाले के किनारे एक 1.5 कमरे टूटे फूटे मकान में वह परिवार समेत रहता था। उसकी एक स्त्री थी, 2 लड़के थे, एक लड़की। उम्र लगभग 60 साल, सरकारी नौकर था, 5 साल पहले रिटायर हो गया था। मकान का किराया उसने 1 साल से नहीं दिया। इस साल मकान मालिक उसे निकालना चाहता था। इतने में भोला राम ने संसार ही छोड़ दिया। आज 5वां दिन है। बहुत संभव है कि अगर मकान मालिक वास्तविक मकान मालिक है तो उसने भोला राम के मरते ही उसके परिवार को निकाल दिया होगा। इसलिए आपको परिवार की तलाश में काफ़ी घूमना पड़ेगा। तो ये चित्रगुप्त का कहना है। भोला राम के बारे में बता दिया, उसके पारिवारिक हालात के बारे में बता दिया, और यह भी बता दिया कि हो सकता है कि उसके वास्तविक, जब मतलब हो सकता है उसके मालिक ने, मकान मालिक ने उसके परिवार को नहीं निकाल दिया हो, तो भी परिवार को भी तलाशना होगा आपको। ठीक है, तो ये हालात हैं भाई, देख लीजिए, सरकारी कामों में ऐसा ही होता है। अभी आगे पढ़ते हैं। माँ बेटी की सम्मिलित क्रंदन से ही नारद भोला राम का मकान पहचान गए। ठीक है, अभी नारद मुनि जो हैं नीचे चलेंगे पृथ्वी लोक पर। ठीक है, तो भोला राम का मकान पहचान गए। नारद मुनि किसे ढूंढने गए हैं साथियों? भोला राम को। ठीक है, तो इससे पहले वो माँ बेटी से बात करना चाहता है। द्वार पर जाकर उन्होंने आवाज़ लगाई, नारायण नारायण। लड़की ने देखकर कहा, आगे जाओ महाराज। जैसे कि होते ना भिखमंगे लोग, है ना, बोलते हैं आकर कोई कुछ दो भाई, तो लड़की ने कह दिया, आगे जाओ महाराज। नारद ने कहा, मुझे भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे भोला राम के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। अपनी माँ को जरा बाहर भेजो बेटी। भोला राम की पत्नी बाहर आई। नारद ने कहा, माता, भोला राम को क्या बीमारी थी? आगे पत्नी बोली, क्या बताऊं, गरीबी की बीमारी थी। 5 साल हो गए पेंशन पर बैठे, पर पेंशन अभी तक नहीं मिली। हर 10-15 दिन में एक दरख्वास्त देते थे, पर वहाँ से या तो जवाब आता ही नहीं था, और आता तो यही कि तुम्हारी पेंशन के मामले में विचार हो रहा है।
इन 5 सालों में सब गहने बेचकर हम लोग खा गए। फिर बर्तन बिके और अब कुछ नहीं बचा था। चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। ये देखिए साथियों, किस प्रकार से एक आदमी जो रिटायर हुआ है वो अपनी पेंशन के लिए 5 साल तक, है ना, घूमता रहा दफ्तरों में। इसी के ऊपर परसाई जी की लेखनी चली है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तभी नारद ने कहा, क्या करोगी माँ, उनकी इतनी ही उम्र थी कि 60 साल में मरना ही था उन्होंने, तो क्या करोगी, अभी मर गए तुम। आगे, ऐसा तो मत कहो महाराज, उम्र तो बहुत थी, 50-60 रुपया महीना पेंशन मिलती तो कुछ और काम कहीं करके गुजारा हो जाता, पर क्या करें, 5 साल नौकरी से बैठे हो गए और अभी तक एक कौड़ी नहीं मिली पेंशन के रूप में। आगे, दुख की कथा सुनने की फुर्सत जो थी नारद को थी नहीं। दुखी की कथा नहीं वो सुनने आया था, वो तो बस भोलाराम को ढूंढने आया था। वे अपने मुद्दे पर आ गए। माँ, यह तो बताओ कि जहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम था, जिसमें उनका जी लगता था, जिसमें उनका जी लगा हो। अभी बात को ये गहराई तक जा रहा है कि क्या कारण हो सकता है कि भोलाराम पहुँचा नहीं है वहाँ ऊपर। तो जो पूछना चाह रहा है, क्या पूछना चाह रहा है कि माँ बताओ, जहाँ किसी से उनका विशेष प्रेम तो था, जिनसे उनका मन लगा हो। आगे, पत्नी बोली, लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही था। लगाव तो महाराज बाल बच्चों से ही होता है। नहीं, परिवार के बाहर भी हो सकता है। नारद ने कहा, परिवार के बाहर भी हो सकता है, मेरा मतलब है किसी स्त्री से, है ना। क्या पूछना चाह रहा है। तो नारद की बात को समझ गई भोलाराम की स्त्री पत्नी। तो भोलाराम की पत्नी ने घुर्रा कर नारद की ओर देखा और बोली, अब कुछ मत बको महाराज, तुम साधु हो, उचक्के नहीं हो। जिंदगी भर उन्होंने किसी दूसरी स्त्री की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। नारद हंसकर बोले, हाँ, तुम्हारा यह सोचना ठीक ही है, यही हर अच्छी गृहस्थी का आधार है। अच्छा माता, मैं चलता हूँ। तभी पत्नी ने कहा, भोलाराम की पत्नी ने, महाराज आप तो साधु हैं, सिद्ध पुरुष हैं, कुछ ऐसा नहीं कर सकते कि उनकी रुकी हुई पेंशन मिल जाए, इन बच्चों के पेट कुछ दिन भर जाएं। नारद को दया आ गई। वे कहने लगे, साधुओं की बात कौन मानता है, मेरा जहाँ कोई मठ तो है नहीं, फिर भी मैं सरकारी दफ्तर जाऊँगा और कोशिश करूँगा कि पेंशन के बारे में कुछ हो सके, है ना। तो पहले भोलाराम ने प्रयास किया, अभी ये प्रयास करने के लिए जा रहा है भाई दफ्तर, हालांकि ढूंढने के लिए जाया था भोलाराम को। अब देखते क्या करता है नारद मुनि आगे। वहाँ से चलकर नारद सरकारी दफ्तर पहुँचे। वहाँ पहले ही से कमरे में बैठे बाबू से उन्होंने भोलाराम के केस के बारे में बातें की। उस बाबू ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा और बोला, भोलाराम ने दरख्वास्तें तो भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसीलिए कहीं उड़ गई होंगी। तो देखिए ये लोग कैसे है ना बातें करते। देखिए तो क्या बोल रहा है वो बाबू, क्या बोल रहा है। ठीक है, जहाँ पर दरख्वास्तें देता था भोलाराम, वो कह रहा है कि भोलाराम ने दरख्वास्तें तो बहुत भेजी, पर उन पर हमने वजन नहीं रखा था, इसलिए कहीं उड़ गई होंगी। पर लगे हैं क्या। आगे नारद मुनि ने कहा, भाई जे बहुत से पेपर वेट तो रखे हैं, इन्हें क्यों नहीं रख देते, इन्हें क्यों नहीं फाइलों के ऊपर रखा। पेपर वेट पता है ना, वो गोल सा एक शीशे की तरह होता है, पेपर वेट बोलते हैं उसको, ताकि पेज वगैरह फाइल वगैरह उड़े ना। आगे बाबू जो था वो हंसा, कुर्सी बैठा हुआ, वो कहता है, आप साधु हैं, आपको दुनियादारी समझ में नहीं आती, दरख्वास्तें पेपर वेट से नहीं दबती। खैर, आप उस कमरे में बैठे बाबू से मिलिए। इधर उधर भेजते हैं ना, वहाँ मिलिए, अब चक्कर चल पड़ा है अभी को। अभी देखो आगे, नारद उस बाबू के पास गए जहाँ पर भेजा गया था पहले बाबू ने जिस बाबू के पास भेजा, दूसरे बाबू के पास, अभी दूसरे बाबू के पास पहुँच चुके हैं नारद मुनि। नारद उस बाबू के पास गए, उसने तीसरे के पास भेजा, तीसरे ने चौथे के पास, चौथे ने पाँचवें के पास। जब नारद 25-30 बाबुओं और अफसरों के पास घूम आए, तब एक चपरासी ने कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए। अगर आप साल भर भी जहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा। आप तो सीधे बड़े साहब से मिलिए, उन्हें खुश कर दिया
तो अभी काम हो जाएगा। ये होता है साथी सिस्टम, इसी की मैं बात कर रहा था। कभी सरकारी बैंक में, बड़े बैंक में जहाँ बहुत चहल पहल होती, वहाँ अकाउंट खुलवाने जाइए आप, पता चलेगा यदि आपकी कोई बाकी भी है ना, वहाँ पर कोई पहचान नहीं है, तो आप अकाउंट भी नहीं खुलवा पाएंगे। इस तरह के होते हैं साथियों चक्र। आगे तो चपरासी ने कहा भाई बड़े बाबू से मिलिए, आपका काम हो जाएगा। नारद बड़े साहब के कमरे में पहुँचे। बाहर चपरासी ऊँघ रहा था, इसलिए उन्हें किसी ने छेड़ा नहीं। बिना विजिटिंग कार्ड के आया देख साहब बड़े नाराज हुए। मतलब विजिटिंग कार्ड भी चाहिए ना बड़े लोगों से मिलने के लिए, तो साहब बहुत नाराज हो गए। बड़े साहब बोले इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? इसे कोई मंदिर समझ लिया है क्या? धड़धड़ाते चले आए, चिट क्यों नहीं भेजी? मतलब कोई विजिटिंग कार्ड क्यों नहीं भेजा? आगे नारद मुनि ने कहा कैसे भेजता, चपरासी सो रहा है। क्या काम है? साहब ने बोला, बड़े साहब ने बोला क्या काम है? साहब ने रोब से पूछा। नारद ने भोलाराम का पेंशन केस बतलाया कि मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। साहब बोले आप बैरागी हैं, दफ्तरों की रीति रिवाज नहीं जानते। असल में भोलाराम ने गलती की भाई, यह भी एक मंदिर है जहाँ भी दान पुण्य करना पड़ता है। आप भोलाराम के आत्मीय मालूम होते हैं, मतलब उनके सगे वाले मालूम होते हैं। भोलाराम की दरख्वास्तें उड़ रही हैं, उन पर वजन रखिए। अभी वजन रखने का मतलब क्या है कि भाई रिश्वत वगैरह दीजिए। भोलाराम तो भाई ऐसे ही था, मतलब ये दफ्तर भी तो एक मंदिर है जहाँ भी चढ़ावा चढ़ता है, यही है बड़े साहब का कहना, ठीक है, जहाँ भी फाइलों के ऊपर वजन रखना है। तो नारद ने सोचा कि फिर जहाँ भजन की समस्या खड़ी हो गई, कहता फिर जहाँ भजन की समस्या खड़ी हो गई, साहब बोले भाई सरकारी पैसे का मामला है, पेंशन का केस 20 दफ्तरों में जाता है, देर लग जाती है, 20 बार एक बात को 20 जगह लिखना पड़ता है, तब पक्की होती है। जितनी पेंशन मिलती है उतने की स्टेशनरी लग जाती है। हाँ जल्दी भी हो सकती है, मगर साहब रुके। तो साहब ने कहा कि जल्दी भी हो सकती है मगर कह दिया। तो नारद ने कहा मगर क्या? साहब ने कुटिल मुस्कान के साथ, मतलब टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा मगर वजन चाहिए। वजन मतलब पैसे का वजन चाहिए फाइलों के ऊपर, आप समझे नहीं। मगर वजन चाहिए, आप समझे नहीं। जैसे आपकी यह सुंदर वीणा, नारद ने वीणा पकड़ी हुई ना हाथ में, जैसे ये आपकी यह सुंदर वीणा है, इसका भी वजन भोलाराम की दरख्वास्त पर रखा जा सकता है। मेरी लड़की गाना बजाना सीखती है, यह मैं उसे दे दूंगा। साधु संतों की वीणा से तो और अच्छे स्वर निकलते हैं। देख लीजिए, साहब की नज़र अभी नारद की वीणा पर जा टिकी है और चाह रहा है कि रिश्वत के रूप में मुझे दे, और मैं भोलाराम की फाइल के बारे में कुछ सोचूंगा। आगे नारद अपनी वीणा छीनते देख जरा घबराए, फिर संभल कर उन्होंने वीणा टेबल पर रख दी और कहा यह लीजिए, अब जरा जल्दी उसकी पेंशन का ऑर्डर निकाल दीजिए। साहब ने प्रसन्नता से उन्हें कुर्सी दी, वीणा को एक कोने में रखा और घंटी बजाई। चपरासी हाजिर हुआ। साहब ने हुक्म दिया बड़े बाबू से भोलाराम के केस की फाइल लाओ। बड़े साहब ने अपने से बड़े बाबू से भोलाराम की फाइल लाने के लिए चपरासी को कहा। थोड़ी देर बाद चपरासी भोलाराम की 100-150 दरख्वास्तों से भरी फाइल लेकर आया। उसमें पेंशन के कागजात भी थे। साहब ने फाइल पर नाम देखा और निश्चित करने के लिए पूछा क्या नाम बताया साधु जी आपने? नारद समझे साहब कुछ ऊंचा सुनते हैं, इसीलिए जोर से बोले भोलाराम। सहसा मतलब अचानक फाइल में से आवाज़ आई। अभी देखो, जैसे ही उसने फाइल खोली तो उसमें से क्या आया? आवाज़ आई, कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? ये फाइल में से आवाज़ आई साथियों। क्या है? कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? पेंशन का ऑर्डर आ गया? नारद चौंके, पर दूसरे ही क्षण बात समझ गए। बोले भोलाराम, तुम क्या भोलाराम के जीव हो, मतलब आत्मा हो? हाँ आवाज़ आई, हाँ की आवाज़ आई उस फाइल में से। नारद ने कहा मैं नारद हूँ, तुम्हें लेने आया हूँ, चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार चलो स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार हो रहा है। आवाज़ आई, मुझे नहीं जाना, मैं तो पेंशन की दरख्वास्तों पर अटका हूँ, यही मेरा मन लगा है।
मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़ नहीं जाना चाहता। तो ये रही कहानी साथियों, बिल्कुल सारांश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करी मैंने। अंत में देखिए कि जिस भोलाराम की तलाश पूरे ब्रह्मांड में जमदूत ने करी, नारद मुनि ने पृथ्वीलोक पर करी, उसके घर में जाकर करी तलाश, तो वो मिला जाकर फाइलों में, वही फाइलों में जहाँ पर 100-150 पन्नों की दरख्वास्तें लिखी थी, पेंशन के कागजात थे जिसमें, उसी में वो छिपा हुआ है। भोलाराम की फ़ाइल को जब लाया गया और नारद ने देखा कि उसमें से कोई आवाज़ आ रही है। जैसे फ़ाइल को खोला गया, फ़ाइल से आवाज़ आई कि कौन है भाई, पोस्टमैन तो नहीं है। अभी मतलब प्रतीक्षा कर रहा है, उसकी आत्मा अभी भी प्रतीक्षा कर रही कि मेरी फ़ाइल जो है वो सक्सेस होगी, उसमें सफलता मिलेगी, पेंशन का ऑर्डर आ जाएगा, वो प्रतीक्षा कर रहा है अभी भी। तो उन लोगों की जीवनी के बारे में कटाक्ष किया गया है जो सिस्टम से लड़ते लड़ते हार जाते हैं, मर जाते हैं। ये कहानी बहुत ही दिल को दहला देती है साथियों। ये होता है, लोगों की उम्रें निकल जाती हैं अपना हक लेते लेते, ठीक है। और जो लोग शोषण करते हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कोई मेहनत करके सफलता या नौकरी प्राप्त नहीं की होती है, ठीक है। तो ये रही कहानी, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। पात्र वगैरह नहीं बताएंगे, पात्र आपने पढ़ लिए जितने पात्र थे। भोलाराम है, फिर उसके आगे उसकी पत्नी है, नाम नहीं बताया गया पत्नी का, और 2 बेटे हैं, बेटों का नाम भी नहीं बताया गया है, बेटी का नाम भी नहीं बताया गया है। नारद मुनि है, चित्रगुप्त है, जमदूत है और धर्मराज है। यही पात्र हैं और कहानी का विषय भी आप समझ गए होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।